गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड में रावण और विभीषण के बीच उस संवाद का उल्लेख किया गया है जिनसे रुष्ट होकर लंका नरेश रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया था। लंका से निष्कासित होने के बाद विभीषण ने राम की शरण ली। विभीषण ने भी राम को वह भेद बताया जिसको जान लेने के बाद राम रावण का वध कर पाते हैं। वह भेद कौन सा था और आखिर किस कारण से रावण ने रुष्ट होकर विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया था, इस कथा को जानेंगे हम आज के इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। रामचरितमानस के सुंदर कांड में उस घटना का वर्णन किया गया है जब हनुमान जी लंका में आग लगाकर चले गए थे और उधर राम जी की सेना ने रावण से युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। लंका में राजा रावण का दरबार लगा हुआ था। रावण मंत्रीगण के साथ बैठकर युद्ध पर मंत्रणा कर रहे थे। दरबार में सभी मंत्रीगण रावण की शक्तियों का स्तुति गान कर रहे थे और बता रहे थे कि धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो रावण को युद्ध में परास्त कर सके। तभी उस सभा में विभीषण भी आ पहुंचे और रावण को प्रणाम करके आसन पर विराज गए। यहाँ विभीषण से भी युद्ध पर उनकी राय पूछी गई। तब विभीषण ने क्या कहा? पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोल बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूजहि मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। विभीषण फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और रावण की अनुमति पाकर बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे मेरी राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथी के चंद की नाई। विभीषण कहते हैं, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह पर नारी के ललाट को चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दे। हमारे यहाँ चौथ तिथि को चांद को देखना अशुभ माना जाता है। विभीषण कहते हैं कि जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार मनुष्य को पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कही न कोऊ। यहाँ विभीषण अपना कथन जारी रखते हुए कहते हैं, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, वह चाहे थोड़ा भी लोभ लालच क्यों ना करे तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ। सब पर हरि रघुबर रही, भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण हाथ जोड़कर रावण से कहते हैं, हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी का स्मरण करें। श्री राम जी का स्मरण भजन संत यानी कि सत्पुरुष करते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। रामचंद्र जी के बारे में आगे विभीषण रावण से कहते हैं कि हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और कालों के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। कृपा के सागर भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। विभीषण कहते हैं, हे तात सुनिए, वे
यानी कि भगवान श्री राम अपने सहयोगियों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरु तजि नायउ माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। यहाँ विभीषण अपने भाई को सलाह देते हुए कहते हैं, दुश्मनी छोड़कर उन्हें प्रणाम करें। श्री रघुनाथ जी शरण में आए, जीव का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को सीता जी दे दीजिए और बिना ही कारण प्रेम करने वाले श्री राम जी का स्मरण करिए। सनन गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रावण। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, जिसे पूरी दुनिया से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण में आने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, अपने हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लगऊं विनय करऊं, दस शीस परिहरि मान मोह मद भजऊं कोसलाधीश। विभीषण कहते हैं, हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों पे गिरता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम का सुमिरन करें। विभीषण ने रावण को बताया कि मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के माध्यम से यह बात मुझ तक भेजी है और अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह भी दी है। रावण की सभा में बहुत ही बुद्धिमान मंत्री माल्यवान ने विभीषण की बातों का समर्थन करते हुए रावण से कहा कि आपके छोटे भाई विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे मान ले। विभीषण और माल्यवान की बातें सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहूं यहाँ है को। माल्यवंत गह गऊ बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर ज्योरी। क्रोध में रावण कहता है, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। रावण का गुस्सा देखकर माल्यवान तो घर चले जाते हैं, लेकिन विभीषण हाथ जोड़कर फिर से विनय करने लगता है। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपदि निदाना। विभीषण कहते हैं, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छे विचार और कुबुद्धि यानी बुरे विचार सबके मन में रहते हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ तमाम प्रकार की संपदाएं सुख सन्मति रहती है, जहाँ कुबुद्धि है वहाँ हमेशा दुख ही रहते हैं। अगली चौपाई में विभीषण कहते हैं कि आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है। आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि है, उन सीता पर आपको प्रेम उमड़ रहा है। यह सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है। बुद्ध पुराण श्रुति समंत बानी, कहे विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने विद्वानों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही। यह सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और विभीषण से बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ ते ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं माही। रावण कहता है, अरे मूर्ख, तू मेरे ही अन्न पर पल रहा है, पर तुझे दुश्मन का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसी तप सिंह पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्नि कहु नीति। अस कहि किन्ने सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। रावण ने कहा, मेरे राज्य में रहकर तपस्वियों से प्रेम करता है। मूर्ख, तो उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, लेकिन छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कहई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। यहाँ भगवान शिव जी पार्वती जी कहते हैं, हे उमा, श्रेष्ठ मनुष्य की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। लात पड़ने के बाद भी विभीषण ने रावण से कहा,
आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इसी तरह विभीषण रावण से विदा होकर आकाश मार्ग से अपने कुछ साथियों के संग भगवान राम के पास चले जाते हैं और वहां जाकर राम को रावण के मृत्यु का राज यानी कि राम से बता देते हैं कि रावण के नाभि में पुष्प कमल है, जिसके ऊपर तीर चलाकर रावण की मृत्यु राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है रावण और विभीषण के जीवन से जुड़ी एक कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, दोस्तों, बंधु बांधवों के साथ साझा करें। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यथाशीघ्र हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।